तो देखिए पूरे बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम कर जन विश्वास यात्रा के माध्यम से पूरा बिहार को तेजस्वीमय कर चुके थे। चाहे वो दिन हो या रात, सड़कों पर तेजस्वी के समर्थक जो हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे, उनको सुनने के लिए। और पूरा बिहार जो है 10 दिनों के अंदर तेजस्वीमय हो चुका था। और उसके बाद जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली की गई तो वहां पर भी लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे थे लालू यादव को सुनने के लिए। और उसके बाद भाजपा की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि पूरा माहौल जो है वो तेजस्वीमय हो चुका था। पूरा बिहार जो है वो तेजस्वी तेजस्वी कर रहा था। सभी लोग तेजस्वी में अपना भविष्य जो है वो बिहार का देखने लगे थे। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले माहौल जो है वो तेजस्वी के पक्ष में जाता देख भाजपा की बेचैनी जो है वो बढ़ चुकी थी। और ऐसे में केंद्रीय टीम जो है वो अब बिहार में लग चुकी है। राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण हो, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों सीतामढ़ी राजनाथ सिंह आए थे, उसके बाद फिर छपरा में निर्मला सीतारमण का कार्यक्रम, उसके बाद पिछले 5 दिनों में 3 जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की हुई। और उसके बाद कल पालीगंज में अमित शाह का कार्यक्रम किया गया, जिसके माध्यम से स्वर्ण और ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश की गई। तो देखिए एक और जहां तेजस्वी यादव का जो माहौल 10 दिन में बन चुका था, वो माहौल को अब भाजपा जो है वो खराब करने में लगी है। भाजपा अपने पक्ष में वो माहौल करना चाहती है, क्योंकि भाजपा यह चाहती है कि हर हाल में 400 सीट हमको इस बार पाना है। और एक और जहां पूरा भाजपा की टीम जो है वो नरेंद्र मोदी की परिवार बनने लगी है। एक अलग काम जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं को दे दिया गया है, क्योंकि जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद से पूरी भाजपा की टीम जो है मानो वो मोदी का परिवार बन गई हो। पूरी भाजपा जो है वो नरेंद्र मोदी की लहर एक बार फिर से चल पड़ी है। पिछले 5 दिनों में 3 बड़ी सौगात जो है जनसभा के माध्यम से बिहार को नरेंद्र मोदी देते हैं। उसके बाद ओबीसी स्वर्णों को साधने के लिए पालीगंज में कार्यक्रम किया जाता है, जिसके माध्यम से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कास्ट को साधने की कोशिश जो है वो कल की गई। और जिसके बाद एक माहौल जो है वो बिहार में अब भाजपा के पक्ष में बनता जा रहा है। पिछले बार 39 सीट, और इस बार सीधे तौर पर मंच से कहना है अमित शाह का कि इस बार 40 में से 40 सीट बिहार देने जा रहा है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 सीट से पार एनडीए को पार करना है। देखिए, और इस बात को लेकर लगातार एनडीए के बड़े शीर्ष नेता जो है वो बिहार दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री 3 जनसभा अभी तक कर चुके हैं। और अमित शाह का पहली बार बिहार में नई सरकार बनने के बाद कल पालीगंज में दौरा किया गया है। एक और जहां तेजस्वी यादव का जो बना बनाया माहौल था 10 दिनों का, वो अब पानी फिरता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो भाजपा की बेचैनी जीत थी वो बढ़ी हुई थी, और अब तमाम बड़े नेता बिहार दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। हालांकि इसका क्या परिणाम आगे निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।